तो अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचाने के लिए किलर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, मगर बीते 24 घंटों से ईरानी सेना इजराइल समेत खाड़ी के कई मुल्कों को दहलाने के लिए क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रही है। यह हथियार युद्ध में वैसे तो बैन है, दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने विनाशक क्लस्टर बॉम्ब को बैन कर रखा है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब मिसाइल एक नरसंहार का हथियार है। एक मिसाइल रक्त बीज की तरह छोटे छोटे घातक मिसाइलों में बदल जाती है और फिर मचाती है भयंकर तबाही। देखिए ईरान का रक्त बीज, एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तेमाल युद्ध में नाजायज, एक ऐसा विस्फोटक जिसे दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने बैन कर रखा है, एक ऐसा विध्वंसक जिसके एक प्रहार से ही भीषण नरसंहार हो सकता है। उसी प्रलयकारी बम का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, इजराइल में तबाही मचाने के लिए, मिडिल ईस्ट को सुलगाने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड में सनसनी मचाने के लिए। आसमान से बरसते ये वही बारूदी शोले जिसने बीते 24 घंटों से इजरायली जमीन पर कोहराम मचा रखा है। असल में ये प्रतिबंधित क्लस्टर बम है, जिन्हें ईरान अपनी मिसाइलों से लैस करके इजराइल पर हमला कर रहा है, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले से इजराइल भी कराह उठा है, क्योंकि ईरान का यह विनाशक न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों को दहला रहा है, बल्कि ऐसी तबाही मचा रहा है जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी की ही नहीं थी। क्योंकि क्लस्टर बम मिसाइल खास तरह का हथियार है, जिसमें कई छोटे छोटे विस्फोटक बम भरे होते हैं। इन वॉरहेड्स को सब म्यूनिशन या बमलेट कहते हैं। ये लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले हवा में फटता है, जिससे दर्जनों बम अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं। यानी ईरान एक मिसाइल के जरिए इजरायली सरजमी पर कई धमाके कर रहा है, और ईरान का यही बारूदी प्रहार नेतन्याहू के होश उड़ा रहा है। इजरायल में बारूदी भूचाल लाने के लिए, क्लस्टर बमों से प्रचंड तबाही मचाने के लिए अपने सबसे विध्वंसक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जिसका नाम है खुर्रमशहर 4 मिसाइल, जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का कुल वजन 30 टन है। ये माक 16 की रफ्तार से अटैक करती है। ये मिसाइल 1500 किलो के वॉरहेड ले जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल को दहलाने के लिए ईरान उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे 50 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ किया था। साल 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया था। यह जंग वियतनाम के ही 2 हिस्सों में लड़ी गई थी, पहला नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम। अगस्त 1964 में अमेरिका साउथ वियतनाम के समर्थन में उतरा और उसने नॉर्थ वियतनाम पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। नॉर्थ वियतनाम को दहलाने के लिए अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं। आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारूदी मंजर से खौफजदा है। बावजूद इसके क्लस्टर बमों का इस्तेमाल थमा नहीं है, वो भी तब जब जंग में इस विनाशक हथियार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो साल 2008 में डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई। इसके तहत क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि एक क्लस्टर बम एक साथ कई धमाके करने के लिए कुख्यात है। अगर कोई मुल्क क्लस्टर बम से हमला कर देता है, इसका मतलब बहुत बड़े इलाके में एक ही वक्त में बेहिसाब तबाही मचाना होता है। आपको बता दें कि क्लस्टर बम जहां भी फटता है वहां भीषण नरसंहार हो सकता है। लाखों लोग मारे जा सकते हैं। इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर मिसाइल के जरिए दुश्मन के इलाके में दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, क्लस्टर बम को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। यही वजह है कि क्लस्टर बम को बनाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। मतलब साफ है कि ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शने वाला नहीं है। तभी तो वो ड्रोन मिसाइलों के साथ इजराइल की सरजमी को क्लस्टर बमों से ही दहला रहा है।
क्लस्टर बम का सबसे खतरनाक पहलू अनफटे सबमिशन भी होते हैं, जिनमें हमलों के वक्त तो विस्फोट नहीं होता, मगर ये सालों तक जमीन या सतह पर पड़े रह सकते हैं, किसी मिनी लैंडमाइन की तरह। इस दौरान अगर उसके आसपास कोई हरकत हुई तो ये जिंदा बम किसी भी वक्त फट सकते हैं, और वियतनाम में भी दशकों तक ऐसा हुआ था। अब ये देखना होगा कि ईरान के क्लस्टर बमों को रोकने के लिए इजराइल क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।